नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ की कि किस तरह से दिखते हैं। और नए साल में अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो ये फर्स्ट वीडियो होगी जो मैं शूट कर रहा हूँ नए साल में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। और मैं नो थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे नहीं पता आप शायद 3, 4 या 5 को भी ये वीडियो देख रहे होगे, बट स्टिल हैप्पी न्यू ईयर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, अगर आप नए साल में अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो हम फर्स्ट वीडियो जो इस वीडियो में कमेंट आएंगे हम उस हर पोर्टफोलियो का रिप्लाई करेंगे, और बड़ा छोटा कुछ भी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। तो कमेंट करना ना भूलें और चलते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो इन्होंने सेफ्टी के लिए लिया हुआ है 33, बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे जो लग रही थी कि इसमें अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो टोटल अमाउंट सबसे पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद हम जज करेंगे ये। तो 4300 ये हो गया, 43 और 33, और ये हो गया टोटल आपका 76। अब 76 में से 33 एक ही फंड के अंदर ऑलमोस्ट 40% होना, ठीक है, अगर मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूँ तो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो ये चीज़ गड़बड़ है यहाँ पे। इन्वेस्को मिड एंड लार्ज दोबारा लार्ज कैप लेके कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मिड में भी पैसा डाल सकते थे। एडलविस मिड कैप वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप है, और मोतीलाल थोड़ा सा रिलेटिविटी न्यू है, तो उतना ज़रूरी नहीं फंड, बट क्वालिटी के हिसाब से डिवाइड जो किया हुआ है पोर्टफोलियो को, उस हिसाब से ये पोर्टफोलियो ओके है। ठीक है, जो मैंने चीज़ें बताई कि प्रॉब्लम है उनको अगर सुधार लिया जाएगा तो ये पोर्टफोलियो और भी बेहतरीन बन सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो किताबों में लिखी गई हैं और जो एक आइडियल पोर्टफोलियो बनाने में हमें हेल्प करती हैं। मैं आपको नहीं जानता, तो हो सकता है आपकी ज़रूरत या आपका माइंडसेट कुछ अलग हो, या फिर किसी ज़रूरत के लिए आपने अलग से ये चीज़ें की हों। ठीक है, अगर आपका वो माइंडसेट क्लियर है, ठीक है, और आपको ये गलतियाँ नहीं लग रही, तो आपको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। जो भी डिसीजन इन दी एंड रहेगा वो आपका रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पोर्टफोलियो अगर हम देखें जो 6100 रुपीज़ का है, और उसमें 1500, 2000, 1000। अब यहाँ पे भी वही चीज़ की प्रॉब्लम थोड़ी सी मुझे दिखने को मिली कि 33% लगभग इसके अंदर आ गया, और ऑलमोस्ट 25% इसके अंदर आ गया। तो ये दोनों ने पोर्टफोलियो मिलके बना दिया जो कि 58% है, जो कि कंप्लीटली लार्ज कैप और सेफ फंड्स में डला हुआ है। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा सेफ जाना है तो, क्योंकि यहाँ जो ये डिवीज़न हुआ है और मिड कैप का नामो निशान नहीं है। ठीक है, 2 स्मॉल कैप में अनइवनली डिवाइड हुआ है, देन एक मल्टी कैप में 1000 रुपीज़ है। तो आपके पास जब देखो, पता क्या होता है, मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। सब कुछ बदल जाएगा, ये चीज़ समझ लेते हो जो अगले 2 मिनट में मैं बताने वाला हूँ, बहुत कुछ बदल जाएगा, तो वीडियो स्किप मत करना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीज़न देखो कि सबसे पहले, अब जिसके पास 50,000 रुपीज़ हैं और किसी के पास हैं मतलब 25,000, और इसके पास है 10,000, यहाँ पे हैं 5,000। ठीक है, अब हर कोई अपने इनकम के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पैसा बचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंसान जो बचा रहा है, ये नाना भी करके 1 CR पहुँच जाएगा बहुत आराम से। मुझे पता है 1 CR में जो ये इंसान लाइफस्टाइल मेंटेन करके बैठा होगा, तो कुछ भी ज़्यादा नहीं बदलने वाला इस इंसान के लिए, तो इसको बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, 4 CR चाहिए होगा। बट इन दी एंड अगर ये नहीं भी अचीव कर पाता तो ये थोड़ा एडजस्ट करके 1 या 2 CR तक बहुत आराम से पहुंच जाएगा, और एडजस्ट हो जाएंगी चीज़ें अगर इनका परफॉर्मेंस ख़राब भी रहता है तो। सेम यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ी सी अर्जेंसी बढ़ जाती है क्योंकि पोर्टफोलियो 50% से नीचे है, यानी कि 50,000 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 25,000 हो रहा है। तो इनके लिए 1 CR करना डबल मुश्किलें पैदा करेगा। ठीक है, और अगर लेकिन इनका लाइफस्टाइल इसमें बहुत आराम से मेंटेन हो जाएगा अगर इन्होंने अचीव कर लिया तो। अब थोड़ा सा सेफ्टी की ज़रूरत भी है कि ये ना हो कि 1 CR के चक्कर में बिल्कुल ही अंधे हो जाए। अब ये 2 पोर्टफोलियो जो 10,000 है या फिर जो 5,000 है, अब यहाँ पे ज़रूरत है हमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जाने की। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ें, मतलब अगर मैं इस अमाउंट को सेव करता रहूँगा, ठीक है, तो मैं अपने लाइफस्टाइल को इंक्रीज़ नहीं कर पाऊंगा, और मुझे तब तक काम करना पड़ेगा जब तक मेरी नौकरी नहीं चली जाती, या जब तक मुझे फोर्सफुली रिटायर नहीं किया जाता। बेशक वो 60 साल की उम्र हो, 65 साल की उम्र हो, अगर मैं सिर्फ ये अमाउंट इन्वेस्ट करता रहूँगा तो। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें करी जा सकती हैं। पहला, आप इनकम पे फोकस करके इसको धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, मिड पॉइंट हो सकता है, एंडिंग पॉइंट नहीं ज़रूरत। ठीक है, तो इसको अगर हम एग्रेसिवली बढ़ाना चाहें तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग में सपोज करो मैंने क्या किया, 5K के साथ एक ही फंड ले लिया।
जो मुझे पता है सुपर एग्रेसिव है, और मैंने उसको 1 साल तक चलाया। उसने 1 साल में ज़बरदस्त रिटर्न दिए। अगले साल मैंने कोई दूसरा फंड ले लिया, तीसरा ले लिया। इस तरह से मैं 5 साल तक कर सकता हूँ। और पिछला अमाउंट जो मैंने कैलकुलेट किया होगा, जैसे कि मान लो 60,000 हो गया, 2 साल तक 1,20,000 हो गया, और तीसरे तक 1,80,000 हो गया, प्रॉफिट मिला के मान लो 2,25,000 भी हो गया, तो भी मैं इसको कंप्लीटली रिडीम कर सकता हूँ विदाउट गिविंग एनी टैक्स। तो मैं चर्निंग बहुत हाई लेवल की कर सकता हूँ। मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो तीसरे साल में उठा के चेंज कर सकता हूँ अगर मेरा एसआईपी अमाउंट कम है तो। और ये आपको एकमात्र बेनिफिट मिलता है कम एसआईपी जब आपकी जा रही होती है, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है कि आप इन पोर्टफोलियो से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव काम कर सकते हो। आपने देखा होगा, जब भी मैं अभी पीछे करके मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी, उस सीरीज़ में मैंने बोला था कि हम जिनकी एसआईपी 5,000 10,000 है, ये 15,000 है, हम उन पे जल्दी ही एक टारगेट करने वाले हैं और एग्रेसिव काम करने वाले हैं। तो वो एग्रेसिव काम यही था जो हम अपने क्लाइंट्स के साथ, जो नए लोग जुड़ रहे थे उनके साथ हम कर रहे थे। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। अगर आप भी एग्रेसिवली स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि कैसे करना है, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। अब ये चीज़ अगर मैं मैनेज करूं ना करूं, आप किसी और से मैनेज कराओ, खुद मैनेज करो, कुछ भी करो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में आपके पास 10-15,000 की जब एसआईपी कर रहे हो, 5-10,000 की, तो आपके पास एक बहुत एग्रेसिव पॉइंट है, आप उस पॉइंट को यूज़ कर सकते हो अगर आपका पोर्टफोलियो ठीक नहीं चल रहा तो, या आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो। होपफुली आप समझ गए होंगे। ये एक बहुत सिंपल सा पोर्टफोलियो बना रखा है। 2 इन्होंने ले लिए वैल्यू फंड, मतलब एक वैल्यू एक लार्ज कैप ले लिया। पराग पारिक फ्लेक्सी को मैं लार्ज मान के चलूंगा। ठीक है, तो इन्होंने वो ले लिया। 2 इन्होंने मिड कैप ले लिए। ये वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप है। और अभी 2025 खत्म होने के बाद अगर मुझे कोई बोले सिर्फ एक मिड कैप, पहले होते थे 2, क्योंकि इसमें इसने दिया था 11 में से, लास्ट 11 ईयर्स का कैलकुलेट होता है, तो लास्ट 11 में से इसने दिया था 7 साल और एडल्विस ने भी दिया था 7 साल। ठीक है, अब जो साल 2014 हम काउंट कर रहे थे वो अब काउंट नहीं होगा। अब 2014 के बजाय 2015 से 2025 तक काउंट होगा, जो 11 साल बनते हैं। ठीक है, उन 11 सालों में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 7 बार कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। और फर्स्ट हाईएस्ट पता है किसका है? एडल्विस मिड कैप का, जिसने 11 में से 8 बार कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। यानी कि 2025 में भी ये फंड बेशक 2% रिटर्न देके गया हो या 4% देके गया हो, लेकिन अपने कैटेगरी एवरेज से ऊपर है, जो भी इनका कैटेगरी एवरेज है। बंधन और टाटा, ये निपोन, ये थोड़ा सा हमेशा से सैटेलाइट रहे हैं और ये सैटेलाइट ही रहेंगे, तो अभी के लिए अच्छे हैं, चल सकते हैं। आपने हर चीज़ का कॉम्बिनेशन बना रखा है। यहाँ पे ये जो 4 फंड हैं, आपको इन पे ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी। 4 की बजाय 3 बोलूँगा, मोतीलाल, बंधन और निपोन, क्योंकि इन पे ये थोड़े से उस कैटेगरी में आते हैं कि रिटर्न नहीं देंगे तो सालों तक शायद ना दे। मोतीलाल को मैं इस कैटेगरी में नहीं मानता, फिलहाल तो नहीं मानता, लेकिन रिटर्न नहीं दे रहा, तो उस पर भी नज़र बनाए रखो। हो सकता है 26 के एंड में 27 के शुरू में चेंज करना पड़े। और सेम मैं बंधन और निपोन के लिए बोल सकता हूँ, लेकिन अभी 2026 के हिसाब से ये पोर्टफोलियो वन ऑफ द बेस्ट साबित हो सकता है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।